वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीलिस्टिंग के बारे में। तो डीलिस्टिंग जो है एक अच्छी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप 50 से 100% तक जो है रिटर्न बना सकते हैं। तो आज समझते हैं कि डीलिस्टिंग होता क्या है और कैसे यहाँ जो है पैसा बनाया जा सकता है। तो डीलिस्टिंग जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो है कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस से हट जाती है, डीलिस्ट हो जाती है, यानी कि एक्सचेंजेस पे उसकी ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाती है। ये चीज़ जो है दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है इनवॉलेंट्री, मतलब कि कंपनी ने जो है नियम कायदों का जो है पालन नहीं किया जिसके कारण एक्सचेंज उसको हटा रहे हैं, या कंपनी जो है बैंकरप्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उस कारण से उसको हटाया जा रहा है। तो ये हो जाता है इनवॉलेंट्री। हमारे काम का जो होता है वो होता है वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, यानी कंपनी जो है खुद ही बिना किसी समस्या के जो है खुद ही जो है वो अपने आप को डीलिस्ट कराना चाहती है एक्सचेंज से। वो हमारे काम का होता है। तो ये हमारे काम का इसलिए होता है क्योंकि इसको जो है जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा जो है इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के फेवर का होता है। तो डीलिस्टिंग का प्रोसेस हम समझते हैं। तो किसी भी कंपनी को अगर डीलिस्ट होना है तो वो एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करती है, अनाउंस करती है कि हमको जो है वो डीलिस्ट होने जाना है, और इसके लिए हमको वो पहले वो बोर्ड का अप्रूवल लेती है, फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेती है। तो सबसे पहले जो है डीलिस्टिंग में जो है कंपनी अनाउंस करती है एक फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस को आप समझ लीजिए कि ये एक मिनिमम प्राइस होता है जो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को देने को तैयार है अपने शेयर्स जो है छोड़ने के लिए। तो डीलिस्टिंग तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब कंपनी जो है कम से कम 90% शेयर्स जो है अपने पास ले ले। तो जब 90% शेयर्स अपने पास वो ले लेती है तभी डीलिस्टिंग हो सकती है। और 90% शेयर जब वो लेने जाएंगे तो आप सोचिए कि उनको तो बाहर जाना है, उनको तो एक्सचेंज छोड़ के जाना है। वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने शेयर्स जो है हमें दे दीजिए और हम जो है छोड़ के जा रहे हैं। तो आप जो है सस्ते भाव पे तो अपने शेयर देंगे नहीं। उसको जो है बड़े जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं या जो भी हैं वो अपने शेयर्स जो हैं कंपनी को सस्ते भाव पे नहीं देते। तो इसी कारण से क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर जाता है। तो एक होता है फ्लोर प्राइस। तो कंपनी जो है फ्लोर प्राइस अनाउंस करती है जो कि एक तरह का मिनिमम प्राइस होता है जो कंपनी दे ही देगी। वो कह रही इतना तो हम दे देंगे, आगे जो है आप अपना बताइए। तो आप अपना कैसे बताते हैं, तो वो होता है फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे जो है ओपन बिडिंग होती है। इस बिडिंग के थ्रू जो है जो फाइनल प्राइस सामने आता है वो अल्टीमेट प्राइस होता है, और उस प्राइस पर जो है कंपनी को अपने शेयर जो है वापस लेने होते हैं। तो यहाँ कंपनी को 90% शेयर लेने होंगे। तो 90% शेयर कंपनी उस भाव पर अगर ले लेती है तो डीलिस्टिंग होती है, अदरवाइज़ जो है वो फेल हो जाती है। तो सोचिए कंपनी ने एक ऑफ़र अनाउंस किया फ्लोर प्राइस, उसको आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से आपका मिनिमम प्राइस हो गया। तो उसके नीचे जो है स्टॉक नहीं जाएगा जब ये अनाउंस होता है। तो ये यूजुअली आप मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि इतना तो कंपनी दे ही रही है। तो आप मान लेते हैं कि 100 रुपये अगर कंपनी बोल रही है फ्लोर प्राइस है, तो शेयर का भाव 80 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 80 गया तो लोग खरीद लेंगे और 100 में कंपनी को ऐसे ही दे देंगे, तो वहाँ जाएगा ही नहीं। प्राइस यूजुअली ऊपर ही जाता है, ऊपर की तरफ ही ट्रेंड करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो छोड़ने वाले शेयर हैं, जो लोग छोड़ेंगे, जो बड़े इंस्टीट्यूशन, वो सस्ते भाव पे नहीं छोड़ेंगे, वो ऊपर ही छोड़ेंगे। कंपनी की अटकी पड़ी है, उनकी नहीं अटकी पड़ी है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे डेट करीब आती है इस बिडिंग की, शेयर का प्राइस जो है ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। और जो डे होता है, बिडिंग डे होता है, उसमें जो है फाइनल जो है बुक बिल्डिंग रूट के थ्रू जो है फाइनल प्राइस सामने आता है। तो फ्लोर प्राइस नीचे का प्राइस होता है जो मिनिमम कंपनी देने को तैयार है, और फाइनल प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर इन्वेस्टर जो ओरिजिनल शेयर होल्डर हैं अपना शेयर छोड़ने को तैयार। दोनों प्राइस अलग हो गए। तो फाइनल प्राइस को आप समझ लीजिए अपर लिमिट वाला प्राइस हो गया, फ्लोर प्राइस मतलब लोअर लिमिट वाला प्राइस जो कंपनी दे ही देगी। तो यहाँ अगर हम पुराने कुछ केसेस देखें तो वहाँ क्या हुआ था, जैसे मैं एक केस स्टडी लूँ DFM फूड की। तो इस कंपनी की जो है हाल ही में कुछ महीने पहले जो है डीलिस्टिंग हुई थी। इस कंपनी ने फ्लोर प्राइस जो अनाउंस किया था वो 263 का। तो 263 उनका मिनिमम प्राइस था वो जो देने को तैयार थे। फाइनल जो क्या हुआ, जिस जो फाइनल प्राइस बन के आया बिडिंग के बाद जो है वो 467 का आया। तो आप देखिए 263 कंपनी कह रही है कि इस भाव पे हम देंगे, लेकिन फाइनल प्राइस जो बना वो 467, और अल्टीमेटली जो है 467 पर कंपनी ने पे किया और कंपनी को डीलिस्ट किया। यानी कि
77% ऊपर जो है इस केस में जो है शेयर का भाव गया। एक और केस लें, ऑल कार्गो, ये फेल हो गई थी ये डीलिस्टिंग, लेकिन फिर भी यहाँ अगर हम देखें, इस कंपनी ने फ्लोर प्राइस जो अनाउंस किया था वो 92 था। उस समय शेयर का भाव 100-110 करीब चल रहा था, और वहाँ से जो है शेयर का भाव जो है 230 तक गया, यानी कि 100% प्लस जो है गया। ये बिडिंग जो है, ये डीलिस्टिंग जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि कंपनी जो है 88% शेयर ही एक्वायर कर पाई थी, 2% कम रह गया था, इसके कारण जो है फेल हो गई। तो 90% एटलीस्ट जो है उनको एक्वायर करने होते हैं। तो यहाँ देखिए कि यूजुअली आप अगर हिस्ट्री देखें सक्सेसफुल जितनी भी डीलिस्टिंग हुई है, वहाँ आप एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं कि 50 to 100% तक जो है शेयर का भाव ऊपर गया है फ्लोर प्राइस से। तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। पर ध्यान रखने बात यह है कि कुछ इसमें भी पेच होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डीलिस्टिंग का नाम सुन के किसी भी कंपनी के शेयर ले लें और आप सोचें कि मैं पैसा बड़ा सा बना लूँगा। यहाँ कुछ क्रिटिकल बातें होती हैं जिसका ध्यान रखना होता है। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रमोटर होल्डिंग क्या है, वो आपको चेक करनी चाहिए। तो क्योंकि कंपनी को 90% शेयर लेने पड़ेंगे तब जाके सक्सेसफुल डीलिस्टिंग हो पाएगी। तो अगर कंपनी के पास पहले से ही ज़्यादा पोर्शन में शेयर हैं तो डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होने के चांस हाई रहेंगे, और अगर कम शेयर हैं तो चांसेस कम रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि मान लेते हैं किसी कंपनी में प्रमोटर्स जो हैं वो 70% शेयर होल्ड करे हुए हैं और वो डीलिस्ट कराने जा रहे हैं। तो 70% उनके पास पहले से हैं, तो उनको और जो है 20% शेयर ही लेने हैं। वहीं अगर दूसरा केस पे लो कि किसी केस में जो है कंपनी के प्रमोटर जो है 60% शेयर रखते हैं, तो उस केस में जो है उनको 30% शेयर जो है मार्केट से एक्वायर करने पड़ेंगे। तो कौन सा काम मुश्किल है, 30% शेयर एक्वायर करना या 20% शेयर एक्वायर? तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जितना कम उतना ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले जो है आप इस बात को चेक कीजिए कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो जितनी स्ट्रांग होगी उतना जो है सक्सेसफुल डीलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 70% प्लस वाली कंपनीज जो हैं जो अनाउंस कर रही हैं उनको प्रेफर कीजिए। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का। तो जैसा अभी हमने समझा डिस्कशन में कि फ़ाइनल प्राइस अलग होता है। तो कंपनी ने एक फ्लोर प्राइस तो अनाउंस कर दिया, लेकिन फ़ाइनल प्राइस जिस पर शेयर होल्डर अपने शेयर छोड़ने को राज़ी हो रहे हैं वो ऊपर होगा और कुछ ज़्यादा होगा। तो अगर कंपनी की बैलेंस शीट मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो क्या वो उस ऊंचे प्राइस को दे पाएगी? उसके लिए देना मुश्किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में डीलिस्टिंग फेल हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो मान लेते हैं कि फ्लोर प्राइस कंपनी ने 100 रुपये अनाउंस किया और फाइनल प्राइस जो स्टॉक का बन रहा है वो 300 रुपये बन रहा है। तो उस केस में जो है कंपनी के लोगों को 200 रुपये पर शेयर एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अगर उनकी बैलेंस शीट मजबूत नहीं है तो वो नहीं दे पाएंगे। तो आपको बैलेंस शीट देखना है कि कंपनी कितनी मजबूत है, कितना उसके पास कैश है, कितना कम डेट है। तो ये सारी चीज़ देख के आप समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। स्ट्रॉन्ग होगी तो ही सक्सेसफुल डीलिस्टिंग के चांस होंगे। अब एक और बात समझने की ज़रूरत है कि फ़ाइनल प्राइस कई बार बहुत ऊपर हो सकता है। इसके कारण क्या होता है कि प्रमोटर्स जो है कई बार डीलिस्टिंग का ऑफ़र विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, कह देते हैं हमें नहीं करना डीलिस्ट। तो मान लो कि 100 रुपये उन्होंने फ्लोर प्राइस रखा और फाइनल प्राइस जो है 500 रुपये बन के आ रहा है, और प्रमोटर्स को लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, हम दे नहीं सकते। तो उस केस में वो क्या कह देंगे, हम डीलिस्टिंग प्रोसेस वापस ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही ये अनाउंस होगा स्टॉक बुरी तरह पिट जाएगा, बुरी तरह जो है गिरेगा, और हो सकता है लोअर सर्किट भी लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, इसलिए आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कैसे हम प्रिपेयर हो सकते हैं? देखिए, अगर आप फाइनल डे तक वेट करेंगे बिडिंग का तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका प्रॉफिट बहुत हाई हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि जब ये डेट आ रही हो उसके 1-2 हफ्ते पहले जो है आप निकल लें, छोड़ दें। उस दौरान भी आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना लेंगे। तो पूरा बहुत ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा लालच किया तो वो रिस्की हो सकता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि डीलिस्टिंग का ऑफ़र विड्रॉ किया जा सकता है, प्रमोटर विड्रॉ कर सकते हैं, और जब ये विड्रॉ होगा तो शेयर का भाव गिरेगा ही गिरेगा। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो डीलिस्टिंग से अगर आपको पैसा बनाना है तो क्या करना है, आपको अच्छी कंपनी देखनी है जिसकी जो डीलिस्टिंग अनाउंस कर रही है उसकी प्रमोटर होल्डिंग आपको चेक करनी है, उसकी जो है बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ चेक करनी।
तो ये चीज़ें अगर आपको स्ट्रॉन्ग देखें, अच्छी दिखें, तो आप जो है उस कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं और एग्जैक्टली जो डेट आएगी उस तक जो है आप ठीक ठाक प्रॉफिट पे होंगे, तो उससे पहले ही निकल जाइए, फाइनल तक वेट ना कीजिए। इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। तो ये रही आज की बात। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।